लोगों को समझाने में या परिश्रम में कहीं ना कहीं कोई चीज में चूक है जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जिस दिन आप सुधरोगे, अपनी चूक सुधारोगे, उसी दिन आपका जीवन भी सुधरेगा। मैं मकान बदल दिया महाराज, मैं दुकान बदल दिया महाराज, मैं गाड़ी बदल दिया महाराज, मैं गहना बदल दिया महाराज, कपड़ा बदल दिया। अरे स्वभाव नहीं बदलेगा जब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्या बदलना? चलो अभी कुछ बातें 2-3 शास्त्र की बताता हूँ, फिर आपके लिए कुछ बताता हूँ, आज अच्छी चीज बताता हूँ। सुनो शास्त्र की क्या बता रहा हूँ। ये जो भगवान के बारे में महावीर जयंती के ऊपर शुरू हुई अपनी बात, घूम फिर के जंगल में पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने पूरी साधना जंगल में की, इसलिए मेरा दिमाग जंगल में चले गया। लेकिन आज आपको बताऊं कि हम कैसी कैसी उपासना करते हैं। ये देखो, एक देवताओं की उपासना, पद्मावती की, ये देव उपासना, लक्ष्मी की, भैरू जी की, गणपति की, ये सब करते। लेकिन ये देवता बड़े चालाक है, ध्यान रखना। ये 2 चीज देखते हैं, हमारे पूर्व पुण्य पाप और आज के हमारे गुण, उसके बगैर देंगे नहीं। बढ़िया इतना बड़ा सा एक 11 किलो सोने का दीपक बना के उसमें पूरा शुद्ध देसी गाय का घी भर के हाथ जितना मोटी बत्ती डाल के जिंदगी भर अखंड दिया करोगे, तो भी अंदर में ईर्ष्या, लोभ, लालच, बुराइयां होगी, तो ये पूरा दिया आपका पानी में ही जाएगा। इसका बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसका बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये आप सुनो, बड़ा मजा आएगा आपको। ये जो कथा बोल रहा हूं आज मैं जैन प्रसंग से बोल रहा हूं। कथा तो कथा है, इसमें से आप शिक्षा लो। ये कथा प्रसंग शिक्षा लेने जैसे है, ये शिक्षा सुनो, आपको मजा आएगा। जैन रामायण के हिसाब से खरदूषण रावण के भांजे हैं, जैन रामायण के हिसाब से। और लक्ष्मण जी जंगल में जा रहे हैं, ये सब जंगल में वनवास में जा रहे हैं ना, तब ये वनवास में जा रहे हैं। अब खरदूषण शंकर जी की साधना करते हैं, साधना करके शंकर जी से, जैन रामायण से बोल रहा हूं, साधना करके भगवान से बोलते हैं कि मुझे चंद्रहास खड्ग चाहिए, जो भगवान का शिव का अजेय शस्त्र है, वो किसी के हाथ में होगा उसको कोई नहीं जीत पाएगा। तो शंकर जी कहते हैं कि देख भाई, चंद्रहास खड्ग तो देने के लिए ही है, कोई भी तपस्या करेगा देंगे, लेकिन 30,000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। कितना? 30,000। ओके, 30,000 वर्ष क्यों भगवान? हमने तो आपको प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न तो कर दिया भाई, लेकिन चंद्रहास खड्ग का नियम है कि जहां मैं हूं वहां से रोज 6 फुट धरती में उतरता है। कितना? 6 फुट से ज्यादा वो नीचे नहीं उतरता। तो पूरा तेरे हाथ में आने में जो दूरी का माप है वो 30,000 वर्ष, इसलिए वहीं बैठ के तुझे 30,000 वर्ष रखना पड़ेगा। तुझे वो चाहिए तो इधर उधर जाएगा तो उतरेगा नहीं। और उतरने का दूरी देखो, ये माला का भी ऐसा ही है। आप सोचो कि लाख माला जाप क्यों करना, 1.25 लाख जाप क्यों करना, 2 लाख जाप क्यों करना? इसका अर्थ यही है, देवी जहां है आप यहाँ हो, तो एक बार मंत्र बोलोगे तो जितनी दूरी है वो देवी में पहुंचने में जितनी दूरी होता है वही माला की संख्या है। समझ? क्यों 1.25 लाख करना, क्यों 12 लाख करना, क्यों 1.25 करोड़ करना? जो देवता जहां है, अभी हमने एक बार मंत्र बोला वो वहां पहुंच गया, दूसरी बार बोलो तो दूसरा मंत्र पहले मंत्र को धक्का मार के उतना आगे पहुंचाता, तीसरा मंत्र दूसरे को मारता, दूसरा पहले को मारता। ऐसे तीरों की पूरी श्रृंखला जैसे चलते चलते अंत का जाप होता। आप लोग क्या सोचते हो, 5,000 जाप कर लिया, 10,000 जाप कर लिया, अभी तक कुछ चमत्कार नहीं दिखा, अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतिम मंत्र जब बोलोगे, वो पहला मंत्र उनके चरण में जाके स्पर्श करेगा, तब वो देखेंगे कि कोई साधक मुझे बुला रहा है, उनके सामने वो प्रकट होंगे। ये मंत्र का जाप का भी पहले ही कोई चमत्कार नहीं होगा। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होगा कि तू 15 दिन बैठ गया ना, अभी तक कोई फूल नहीं गिर रहा है, अभी तक कोई आकर्षण नहीं आ रहा है, अभी तक इच्छा नहीं हो रही। अंतिम मंत्र ही पहले, एक एक मंत्र भी दूसरे मंत्र को मारते मारते, अंतिम मंत्र सभी मंत्रों को मार के पहले मंत्र को देवी के कुंडल में जाके मारता है। वो कुंडल हिलते ही वो देवी समझ लेती है कि किसी ने मुझे बुला लिया। ये कोई है ही नहीं साधक, बाधक बहुत है संसार में। धर्म के नाम से लड़ाई कराने वाले,
भावुक कराने वाले। हाँ, तुम लोगों को देखो, धर्म के लिए हाथ उठाना ही है, धर्म के लिए खड़ा होना है, लेकिन पहले खुद के लिए संस्कारी बनना, खुद संस्कारी, ईमानदार, पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ लोग बनना, तो ही फायदा है। हाँ, कई सनातन यात्रा निकल रहे हैं, कई हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकल रही है। अरे भाई, तेरे रैली निकालने से थोड़ी कोई सरकार कुछ कर लेगा। सब मिलके भगवान का नाम लेके प्रार्थना करोगे कि भारत में सुख शांति होना। पूरी भारत ही जप में, प्रार्थना में, पूजा में लगेगा, तब देवता प्रसन्न होंगे। कि तू चिल्ला चिल्ला के गली में नारा लगाने से देवता प्रसन्न होंगे? तो कौन प्रार्थना करवा रहा है? उसको लगे कि मेरे पीछे 10 लाख लोग घूम रहे, देखो बताना, उसलिए वो रैली निकाल रहा है। उसको रैली निकालने के पीछे मेरे कितने लोग, जनता भी मूर्ख के भाव में आ जाती है। कुछ भी एक महाराज बोल दे कि सनातन यात्रा के लिए तुम सब तैयार हो, तुरंत सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अरे तेरे चिल्लाने से सनातन धर्म का जय होगा? तेरे समर्पण से, सनातन धर्म के प्रति तेरा समर्पण, घर घर में जिस दिन दीप जले, पूजा चले, देवता खुश हो गए ना, उधर से हाथ उठा दिए तो उसी दिन सनातन धर्म की जय हो जाए। कितने नाटक चल रहे हैं भारत में, उन सबको बोलने जाऊं तो बड़ा आश्चर्य वाला काम। उन सबको जाने दो। मैं क्या बोल रहा था बताओ? अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले? अभी ये खरदूषण बैठ गए साधना में, रोज कितना फुट नीचे उतरे तलवार? 6 फुट। कितना साल बैठना? 30 साल। 30,000 साल बैठे, ऐसे बैठे जाप कर रहे, बैठे जाप। अब समझो 30,000 साल में एक ही दिन 30,000 साल टट्टी पेशाब भूख रोक के तपस्या की। राक्षसों से यही सीखना। तुम बोलते हो ना ये राक्षस है, आपने किसी राक्षस की आज तक तपस्या बिगड़ते देखी कोई टीवी सीरियल में? नहीं। हाँ, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सबने वरदान लिया, एक भी मुनि का बिगड़ कोई तपस्या बिगड़े। विश्वामित्र के सामने मेनका नाचने आ गई, ये राक्षसों के सामने भी तो कई नाचने आई, वो कोई बिगड़े क्या? ये मुनि इंद्रिय संयम वाला ज्यादा होना कि राक्षस ज्यादा होना? तो मुनि तो मेनका के साथ नाचने गए, शकुंतला भी पैदा हो गई, न बिगड़ गया, बाद में वापस तपस्या किया। हमको राक्षसों से भी सीखने जैसा, ध्यान रखना, संसार में सबके पास से कुछ शिक्षा है। राक्षस के पास वो शिक्षा है कि लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जब तक झोंक दें। एक किसके पास है ये गुण? हाँ, राक्षस गुण है, लेकिन राक्षसों में जो अड़िगता है, तुम लोग देखो, अरे वो दुकान नहीं चल रहा, बंद कर दें, दूसरा खोल दें। अरे मेरे नौकरी, वो दूसरा बदल लूं। ध्यान रखना, लक्ष्य प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रयास करते हो। लक्ष्य प्राप्ति का अर्थ ये है कि उसके लिए 5 कदम चलना पड़े तो 5 कदम चले, 5 योजन चलना पड़े तो 5 योजन चले, 5 भुवन में घूमना पड़े तो घूम के उस लक्ष्य को पूरा करें। वो होशियार आदमी है। ऐसे मेरे से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जो चाहे करना पड़े, लेकिन करके रखें उस काम को, भले महिला हो पुरुष हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने, प्राण तक की आहुति देने तैयार हो। ये राक्षसों से सीखने जैसा गुण है। रावण गला काट काट के अभी कितना भी कोशिश किया, शिव जी आवे नहीं, बोले कि कैसे नहीं आओगे, देखता हूँ। एक एक गला काट काट के होम कुंड में द्रव्य होम रहा था, उसमें गला सिर होम रहा है, काट काट के 9 सिर होम दिया। 10वां काटने गया, शिव जी को लगे कि ये तो बाप बड़ा भारी चीज दिख रहा है, शिव जी को प्रकट होना पड़ा। तुम तो नख भी काट के डालने वाले नहीं कहीं। हाँ, तुमको क्या नख भी सुरक्षित रहना न, माल भी आ जाना। जिस दिन गला काटने जाओगे तो कौन है जो गला काटने देगा? आप में गला काटो ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उतना हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूं वो करके ही रहूंगा। मेरे जी जुनून है, वो ही पाते हैं भाई। आप में कौन सा जुनून है? कैसे गुरुजी के पास जाऊं, 2 मिनट टाइम मिले तो अपना दुख गा लूं, और गुरुजी एक हाथ उठा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई, तुझे गुरुजी का दर्शन हो गया, आशीर्वाद मिल गया, शक्ति मिल गई, अब तू ऐसे निकल तीर लेके राम जी की तरह कि तेरे काम का पूरा विजयी पा करके आ।